महाकुंभ 2025 आस्था, संस्कृति और राष्ट्र की चेतना का महायज्ञ। भारत की आत्मा गांवों और तीर्थों में बसती है। महात्मा गांधी की यह सूक्ति केवल धार्मिक स्थलों की बात नहीं करती, बल्कि उन सांस्कृतिक केंद्रों की ओर संकेत करती है जहां भारतीय सभ्यता ने सहस्राब्दियों से अपनी पहचान, परंपरा और चेतना को संजोया है। प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है। यह भारत की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक निरंतरता और वैश्विक संवाद का जीवंत प्रतीक है। प्राचीन कथा है कि देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला, तो चार स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में अमृत की बूंदें गिरीं। इन्हीं स्थानों पर कुंभ और 12वें वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। यह कहानी न केवल भारत की पौराणिक विरासत का हिस्सा है, बल्कि यह भारतीय जीवन दर्शन की उस अंतःप्रवाहित धारा की प्रतीक भी है जो विज्ञान, संस्कृति, धर्म और प्रकृति को एक साथ जोड़ती है। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना के साथ एकात्म होकर हो रहा है। प्रयागराज, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, अब केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति, बौद्धिक संवाद और सामाजिक समरसता का केंद्र बन चुका है। इस बार का महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए, बल्कि शहरी नियोजन, पर्यावरणीय जागरूकता, डिजिटलीकरण और राष्ट्र ब्रांडिंग का भी मॉडल है। महाकुंभ 2025 को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्ट महाकुंभ के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां आधुनिक प्रौद्योगिकी और पारंपरिक मूल्यों का समावेश देखने को मिलेगा। क्यूआर कोड आधारित ट्रैकिंग सिस्टम, एआई आधारित भीड़ प्रबंधन, 24 घंटे 7 दिन हेल्थ केयर निगरानी, ग्रीन एनर्जी से संचालित टेंट सिटी और वर्चुअल दर्शन जैसी सुविधाएं इस आयोजन को वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में संकेत हैं। इस प्रकार भारत अपनी पुरातनता को नवाचार से जोड़ने का सशक्त प्रयास कर रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महाकुंभ एक लोक मंगल का पर्व है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु, सन्यासी, अखाड़ा प्रमुख, साधु संत, जिज्ञासु और विदेशी पर्यटक एकत्र होते हैं। यह जनसमागम केवल स्नान तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक ज्ञान कुंभ का रूप ले लेता है जहां वेदों, पुराणों, योग, आयुर्वेद, भारतीय ज्ञान प्रणाली और समकालीन विषयों पर संवाद होते हैं। इस प्रकार यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक संप्रभुता को न केवल सहेजता है, बल्कि उसका वैश्विक प्रसार भी करता है। महाकुंभ 2025 का एक बड़ा पक्ष है सांस्कृतिक कूटनीति। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, इंडियाज स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज इज आवर सॉफ्ट पावर। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिससे यह भारत की वैश्विक छवि को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रयास बन रहा है। यहाँ योग, ध्यान, आध्यात्मिकता और भारतीय जीवन शैली की प्रस्तुति न केवल भारत की शक्ति दिखाती है, बल्कि वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन की ओर भी मार्गदर्शन करती है। पर्यावरणीय जागरूकता भी महाकुंभ 2025 का प्रमुख स्तंभ है। नमामि गंगे और स्वच्छ कुंभ जैसी योजनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि भारत अब केवल धार्मिकता में नहीं, बल्कि पर्यावरणीय नैतिकता में भी नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है। गंगा की स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्त परिसर, जल पुनर्चक्रण और जैविक अपशिष्ट प्रबंधन जैसे प्रयास इसे एक पर्यावरण हितैषी आयोजन बना रहे हैं। यह पर्यावरणीय संतुलन और धर्म का समावेश धार्मिक उत्तरदायित्व की नवीन परिभाषा प्रस्तुत करता है। इस बार का कुंभ शिक्षा और जन जागरूकता का भी केंद्र है। विभिन्न विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और धार्मिक ट्रस्टों के सहयोग से धार्मिक ग्रंथों का डिजिटल आर्काइव, भारत की सांस्कृतिक विरासत पर कार्यशालाएं और जनसंचार माध्यमों का सशक्त प्रयोग भारतीय युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य कर रहा है। यह केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला बन चुका है, जहां संस्कृति, आस्था और आधुनिकता मिलकर एक सशक्त भारत की रूपरेखा गढ़ते हैं। महाकुंभ का सामाजिक पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह सामाजिक समरसता का अद्वितीय उदाहरण है, जहां जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना करोड़ों लोग एक साथ खड़े होते हैं।
सब एक ही जल में स्नान करते हैं, एक ही मार्ग पर चलते हैं और एक ही आराधना में लीन होते हैं। यह दृश्य भारत की एकात्मता का जीवंत प्रतीक है। एक भारत, श्रेष्ठ भारत। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्र में पर्यटन, हस्तशिल्प, रोजगार, होटल व्यवसाय, परिवहन और ई गवर्नेंस की जबरदस्त वृद्धि हो रही है। सरकार का अनुमान है कि महाकुंभ 2025 से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधि उत्पन्न होगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला स्वयं सहायता समूह और युवा उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस प्रकार यह आयोजन आस्था से अर्थव्यवस्था तक की यात्रा को साकार करता है। महाकुंभ 2025 में डिजिटल भारत की छवि भी उभरकर सामने आती है। ई टिकटिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए जीआईएस सिस्टम, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, हाई स्पीड इंटरनेट और 24 घंटे नियंत्रण कक्ष इस बात का प्रमाण है कि भारत अब आस्था और टेक्नोलॉजी का समुचित समन्वय कर रहा है। यह दर्शाता है कि भारत ने न केवल सांस्कृतिक उत्तराधिकार को संभाला है, बल्कि उसे नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण से भी सज्जित किया है। इतिहास के संदर्भ में देखें तो महाकुंभ भारत के सामाजिक आंदोलनों का भी मंच रहा है। 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, धर्म केवल पूजा नहीं, समाज सेवा है। महाकुंभ के मंच से उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और शिक्षा के प्रचार का आह्वान किया था। आज भी यह आयोजन सामाजिक सुधार, आध्यात्मिक उत्थान और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रेरणा स्रोत है। अंततः महाकुंभ 2025 केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि भारत के पुनरुत्थान का सांस्कृतिक महायज्ञ है। यह उस आत्मा को जागृत करता है जो भारत को भारत बनाती है, संवेदनशील, सहिष्णु, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से उन्नत। यह आयोजन हमें यह स्मरण कराता है कि भारत की शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था या सैन्य बल में नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति, उसकी आस्था और उसकी सामाजिक एकता में है। जैसा कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, भारत ने कभी भी घोषणा की है कि एकता सत्य है और विभाजन बुराई है। महाकुंभ 2025 उसी एकता की अनुगूंज है, जहां करोड़ों हृदय एक संकल्प और एक संस्कृति में लयबद्ध होते हैं। इसलिए महाकुंभ 2025 को केवल एक धार्मिक उत्सव कहना, इसकी व्यापकता को सीमित करना होगा। यह एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे आस्था, संस्कृति, टेक्नोलॉजी और राष्ट्रवाद मिलकर एक सशक्त और विकसित भारत की नींव रख सकते हैं। यह आयोजन भारत को विश्व गुरु की ओर अग्रसर कर रहा है, जहां परंपरा में आधुनिकता, आस्था में वैज्ञानिकता और विविधता में एकता का विराट दर्शन होता है। लो, भारत की आत्मा को पूर्ण व्यक्ति करने के लिए यह दिव्य संगम का उपयोग करें। यह महाकुंभ हम सबके लिए एक आमंत्रण है, उस आत्मिक और सांस्कृतिक यात्रा में भाग लेने का, जो भारत को 2047 तक केवल विकसित नहीं, विवेकशील और विश्व प्रेरक राष्ट्र बनाएगी।